आज हम कुछ ऐसे वेबसाइट के बारे में देखेंगे या सीखेंगे कि जो हर किसी को जो इंटरनेट यूज करता है उसे कम से कम ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली वेबसाइट है वो है हैव आई बीन पॉन्ड। एक्चुअली क्या है ना, आप देखोगे ना, ये पॉन्ड को अगर पी की जगह ओ कर दें तो ये ओन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम गूगल करेंगे हैव आई बीन पॉन्ड तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। तो इसमें आप अपनी ईमेल आईडी सर्च करिए, जैसे कि मैं अपनी ईमेल आईडी सर्च करता हूँ तो अब ये दिखा देता है कि ओ नो, मतलब ये रेड कलर का सिग्नल दे देता है कि आपका इस ईमेल आईडी से डेटा कब शेयर किया गया था या कब आपके ईमेल आईडी को हैक करने की कोशिश की गई थी, कब ये ईमेल आईडी का डेटा ब्रीच हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ईमेल आईडी है आपकी और आप उसको हैकिंग से या अटैकिंग से, फिशिंग से, इन सब से अगर बचाना चाहते हैं तो एक बार आप चेक करिए अभी तक कि आपका जो ईमेल आईडी है कभी हैक हुआ है या नहीं हुआ है, डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ आपको मिल जाता है, जैसे अभी देखिए मेरे में एक दिखा रहा है ये ROMWE और ये इसमें ये दिखा देगा कि कब किया गया था और ये किस टाइप की कंपनी है। फिर इसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है कंप्रोमाइज डेटा। क्या क्या हमारी ईमेल आईडी का डेटा कंप्रोमाइज किया गया था, वो है जियोग्राफिक लोकेशन, IP एड्रेसेस, नेम्स, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, फिजिकल एड्रेस। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ईमेल आईडी एक बार चेक करिए, अगर वो पॉन्ड हो रखी है तो फिर आप जो है उसका पासवर्ड तुरंत चेंज करिए। और किसी भी ईमेल आईडी का या कोई भी अकाउंट है, आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हमें जो पासवर्ड सेट करना होता है ना, वो हमेशा अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल करैक्टर भी सेट करने होते हैं। जब हम अल्फा न्यूमेरिक डालें तो कुछ अपर केस में रखिए, कुछ लोअर केस में रखिए, नंबर डालिए, स्पेशल करैक्टर डालिए, इस तरीके से पासवर्ड सेट करिए। और कोशिश ये रहे कि पासवर्ड हर एक अकाउंट का सेम ना हो, डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड आप रख सकते हैं। और दूसरा, ईमेल को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करते हैं तो कमेंट करिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आजकल हर कंपनियां प्रोवाइड करवाती हैं, इवन यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक, ईमेल, तो ये सारी चीज़ें 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं, आप उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट साइट है हमारा जिसे बोलते हैं प्रिंट फ्रेंडली। तो जब भी हम ये सर्च करते हैं, जैसे हम कोई आर्टिकल आज कल वेब पे पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं आजकल कि माइनॉरिटी बैक रेजिंग मैरिज एज ऑफ वुमेन फ्लैग कंसर्न ऑन पर्सनल लॉ। जैसे अब ये आर्टिकल हमें पढ़ना है, फिर हम सोच रहे हैं कि इसका PDF बना लें, अपने पास रिकॉर्ड रख लें, तो हम यहाँ से PDF बनाएंगे तो इसमें जो एडवर्टीजमेंट वगैरह इस पेज पे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आ जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आप क्या करिए कि इसका लिंक कॉपी करिए और इसमें आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट फ्रेंडली जनरेट हो जाए। ये देखिए ये जनरेट हो गया। तो अच्छा, इसमें जनरेट होने के बाद एक ऑप्शन और मिल जाता है आपको कि जहाँ जहाँ भी आपका कर्सर जाएगा, देखिए डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। मान लीजिए कोई डेटा आपको नहीं चाहिए, जैसे ये योर सिटी योर स्टोरी, अब ये जो है ये एडवर्टीजमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसमें नहीं चाहिए आपको डिलीट कर दीजिए और सीधा प्रिंट करके सेव करके इसे रख सकते हैं। ठीक है, तीसरी वेबसाइट है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जिसे बोलते हैं tossdr.org। टॉस का मतलब होता है टर्म ऑफ सर्विसेज। ठीक है, डिडंट रीड, मतलब जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में या कोई वेबसाइट वगैरह यूज करें, टर्म एंड कंडीशन तो हमें फॉलो करना पड़ता है। और वो इतने पेज की कंपनियां इतनी होशियार हैं कि इतने पेज की बनाती हैं, बैंक में भी जाइए वहाँ भी टर्म एंड कंडीशन आपको मिलेगा। तो कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता। तो जो भी वेबसाइट वगैरह उनकी बनी हुई है, आप उसको यहाँ पे सर्च करके, ठीक है, फिर देख सकते हैं ये देखिए यहाँ लिखा है ना सर्च फॉर सर्विस ईयर, तो वो वेबसाइट वगैरह आप सर्च कर लीजिए और फिर देखिए कि जिस टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट किया है वो क्या क्या डेटा वो आपसे मांग रहे हैं या क्या क्या डेटा आपका वो स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये आजकल जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है, इन्होंने अपने वेबसाइट पे फ्रंट पेज पे ही इन सबका मेंशन कर रखा है कि जैसे मान लीजिए आप फेसबुक यूजर हैं तो क्या क्या डेटा आपका फेसबुक के साथ शेयर हो रहा है, ये किसी को नहीं पता होगा, जबकि सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं। और खास बात इसमें यह है ना कि देखिए सबसे मतलब किसी भी पार्ट को बहुत ब्रीफ कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। अगर आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी यूजर हैं, तो आप इसको कॉपी करिए, गूगल ट्रांसलेट करके देख लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। और जैसे ही हम जिस भी
रो पे आएंगे उसका डिटेल आप जैसे ये कर्सर लेके आएंगे ना, ये देखिए एक ब्लैक कलर का बॉक्स खुल के आ जाता है, उसमें और थोड़ी डिटेलिंग वगैरह दी जाती है। ऐसे ही फेसबुक, अमेजन आप रीड कर सकते हैं, विकीपीडिया, अगर हम इन सबको चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं तो क्या क्या डेटा हमारा शेयर हो रहा है यूट्यूब के साथ, या फिर टर्म एंड कंडीशन में उनके क्या था, ठीक है, वो उनके टर्म एंड कंडीशन में जैसे ये खान एकेडमी, कोरा, ये सारी चीजें तो सारे मैक्सिमम तो इन्होंने अपने फ्रंट पेज पे दे रखा है। बाकी आप सर्च करके भी टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं कि आपने जो टर्म एंड कंडीशन साइन किया है वो क्या क्या किया है, किसी को नहीं पता होता है, इसलिए जानना आपको जरूरी है, ठीक है। फोर्थ वेबसाइट है प्राइम नोट। अब एक्चुअली क्या है कि प्राइम नोट में ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई नोट वगैरह आप बना रहे हैं, कोई नोट बनाइए, कोई नॉर्मल सा मैसेज बना लीजिए, जैसे हम ये बना लेते हैं, अभी देखिए ये हमने बना लिया, हमने करा क्रिएट नोट। अब जैसे ही हम क्रिएट नोट करेंगे हमको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा ईमेल लिंक, सेलेक्ट लिंक। कहने का मतलब ये है कि हम इस कोई भी प्राइवेट मैसेज अगर हम बनाते हैं, किसी को भेजते हैं, वो एक बार रीड करेगा और वो नोट ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी वेबसाइट पे ही आप देखेंगे, होम पेज पे ही देखेंगे लिखा हुआ है सेंड नोट दैट विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट आफ्टर बीइंग रीड। तो जैसे ही जिसको भेजेंगे वो रीड करेंगे, रीड करने के बाद वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, वो नोट ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ये बहुत किफ़ायती वेबसाइट है प्राइवेसी के लिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है इसमें, जैसे मान लीजिए कुछ वेबसाइट वगैरह हैं जो कभी कभी होता है नहीं चलती, हम दिन भर ट्राई करते रहते हैं, फिर हमें लगता है कि क्या नाम है हमारे नेट की वजह से नहीं चलती। तो एक वेबसाइट है डाउन फॉर एवरीवन और जस्ट मी, तो ये आप गूगल करेंगे ना, गूगल करेंगे तो ये ऐसा कुछ होम पेज दिखेगा, यहाँ पे वेबसाइट सर्च करिए और जैसे ही वेबसाइट सर्च करेंगे तो वो बता देगा आपको कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है साइट पे, जो आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, वो सिर्फ आपके कंप्यूटर पे नहीं चल रही है या साइट में वाकई कोई दिक्कत है। फिर है इसमें 99। अब ये 99 क्या है, 99 जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर परचेज किया तो दुकान वाले क्या करते हैं, विंडोज डाल के दे देंगे और कुछ छुटपुट एप्लीकेशन वगैरह डाल के दे देंगे। पर मान लीजिए कि आपने लिया है, कुछ एक्स्ट्रा करना है आपको, तो ये क्या करता है कि उन एप्लीकेशन को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा 99। तो अब ये करना क्या है, एक तो ये जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे ना तो मैक्सिमम चीज़ तो आपको सीखने का मिलेगा। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि जब हम इमेजिंग का काम करते हैं तो कितने एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको हम अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। जैसे इमेजिंग में आप देखिए क्रीटा, ब्लेंडर, पेन.नेट, GIMP, और खास करके ये बता दूं जितने ये टॉप एप्लीकेशन है ना, ये टॉप एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल फ्री हैं, मतलब ये ओपन सोर्स हैं, एक भी पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा आपको की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही मीडिया में देखिए, मीडिया में कुछ लोगों को नहीं पता कि VLC का अल्टरनेट क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं। फिर ऑडेसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप कुछ सीखेंगे भी और जो जो आपको चाहिए वो सॉफ्टवेयर भी आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे विनार, कोई भी कंप्यूटर WinRAR तो चाहिए आपको, क्योंकि जिप फाइल को अगर एक्सट्रैक्ट करना होता है ना तो WinRAR या फिर 7-zip चाहिए होता है। अब एक्चुअली क्या है कि कुछ कभी कभी कंप्यूटर में दिक्कत आ जाती है, तो जैसे कुछ शॉर्टकट बनना शुरू हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, फाइल शॉर्टकट बन रही, किसी भी ड्राइव में चले जाइए शॉर्टकट बन रहे, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है मालवेयरबाइट, ये हमने यूज किया हुआ है। आप इसको इंस्टॉल करिए, रन करा दीजिए और आपकी शॉर्टकट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ऐसे ही वेब ब्राउजर में देखिए, क्रोम तो हर किसी को पता होता है, ओपेरा, फायरफॉक्स, ये दोनों ओपन सोर्स ब्राउजर हैं। उसके बाद एच है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेगी और दूसरा आपको टूल्स भी मिलेगा जो क्या नाम है आपको हेल्प करेगा इस डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री लेने से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हम नेट वगैरह यूज करते हैं तो कभी कभी स्पीड हमें लगता है कि सिर्फ हमारी फ़ोन में नहीं चल रही, तो आप स्पीड वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो ये 2 वेबसाइटें हैं, fast.com, इस पर जो आपका IP एड्रेस है वो उठा के और चेक करके बता देगा। फिर उसके बाद है इसमें speedtest.net, तो इन दोनों से आप स्पीड वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेबसाइट है कि जैसे मान लीजिए हम कुछ बोलें, हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलें, किसी भी लैंग्वेज में हम बोलें और हमारा कंप्यूटर वो लिखता चला जाए, ठीक है। तो ये इसके लिए 2 वेबसाइट है, एक तो है dictation.io और दूसरा है speechnotes.co, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो जैसे अब ये हमने dictation.io ओपन कर लिया, हम इसमें लॉन्च डिक्टेशन करेंगे, इस पर क्लिक करा हमने, अब ये देखिए ये हमारा आ गया,
अभी क्या करना है, इनको क्लियर कर देना है। हमने क्लियर कर दिया है और ये यहाँ नीचे स्टार्ट दिया हुआ है और ये बोलेगा यूज योर माइक्रोफोन, अलाउ करने के लिए बोलेगा। तो आप जैसे ही इसमें अलाउ करेंगे और जो भी बोलेंगे वो टाइप होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ऐसे ही इस पे आप देखेंगे ना, ये देखिए ये क्रॉस लगा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो आप बोलेंगे, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, जो भी बोलना है, तो ये आपका टाइप करता हुआ, मतलब टेक्स्ट बनता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉपी है हार्ड में और उसको आपको सॉफ्ट में चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, वो बुक उठाइए, रीड करिए, ऑटोमेटिक आपको टेक्स्ट मिलता चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वेबसाइट है अल्टरनेटिव 2। एक्चुअली क्या है कि जैसे हम फोटोशॉप यूज करते हैं या कोई वीडियो एडिटिंग यूज करते हैं, तो उन सबको हम जब कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो की मांगता है, ठीक है। और अगर आप परचेज करने जाएंगे तो हैवी डॉलर चार्ज करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस एप्लीकेशन का हम अल्टरनेटिव टूल ढूंढ लेते हैं जो कि हमें फ्री में सेम फीचर मिल जाता है। तो अभी क्या है कि जैसे एक तो इनके होम पेज पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, जब हम आएंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि तो ये बताते हैं कि मैक्सिमम पीपल्स ने क्या क्या सर्च किया हुआ है इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि ये है एडोब फोटोशॉप। अब चलो वो एक तो यहाँ सर्च करके भी आप देख सकते हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या, कोई एप्लीकेशन है जो आपको लग रहा हो कि ये पेड है, महंगा है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे। अदरवाइज आप स्क्रॉल करिए, जैसे मान लीजिए कि एडोब फोटोशॉप आपको नहीं मिल रहा है फ्री में, परचेज नहीं कर सकते आप या अफोर्ड नहीं कर सकते, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे इसका अल्टरनेट आ जाएगा। जैसे इसका अल्टरनेट है GIMP। अब मैं आपको खास बात बताऊं, GIMP ओपन सोर्स है, फ्री, एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो आप थैंक्स बोलिए GIMP के क्रिएटर को। और ये बिल्कुल सिमिलर फीचर है एडोब फोटोशॉप जैसा, ठीक है। तो GIMP यूज कर सकते हैं। और स्क्रॉल करेंगे, ये सब तो कमेंट है उसके बारे में और डिटेलिंग वगैरह, उसकी ब्रीफिंग वगैरह। उसके बाद है नेक्स्ट है FNT फोटो, फिर और नेक्स्ट जाएंगे तो ये क्रेटा 3D सॉफ्टवेयर भी है और 2D भी है, ठीक है। तो जो हम फोटोशॉप वगैरह करते हैं वो बेसिकली देखा जाए तो 2D स्केचिंग वगैरह हो जाता है। फिर उसके बाद है paint.net। ऐसे ही जितना हम स्क्रॉल करते जाएंगे हमको अल्टरनेट मिलता जाएगा। मेरा सजेशन यही है कि जो टॉप पे हो वही आप यूज करिए, और उसको डाउनलोड करने के लिए कुछ करना नहीं है, सिंपल गूगल पे वही टाइप कर दीजिए। जैसे GIMP डाउनलोड करना है, आप गूगल पे GIMP टाइप करिए, सर्च करिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में बिना हेजिटेशन के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जिसे बोलते हैं मैनुअल्स लिब। एक्चुअली क्या होता है कि हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट, आजकल तो इतने प्रोडक्ट आ गए हैं कि पूछिए मत, तो कोई भी प्रोडक्ट जो आपको कुछ यूनिक लग रहा हो, मिल गया आपको, तो अब उसको यूज करना नहीं आता, तो उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो फिर क्या होता है उसका मैनुअल आ जाएगा कि हमें वो प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। अब जैसे हमने ये XP पेन सर्च कर लिया, जब हम XP पेन सर्च करते हैं तो देखिए उसका मैनुअल वगैरह आ जाता है। तो यहाँ से मैनुअल आप डाउनलोड करिए और उसको रीड करिए, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए XP का कोई मॉनिटर वगैरह है, उसमें कुछ फंक्शन रिमोट में आपको देखने हैं, तो कहने का मतलब है यहाँ पे हर प्रोडक्ट का मैनुअल स्लिप पे मिल जाएगा, हर प्रोडक्ट का मैनुअल, जिससे आप जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया है उसके बारे में कुछ जान पाएंगे कि वो चीज़ ऑपरेट कैसे होती है। नेक्स्ट है हमारा एवरी टाइम जोन। एक्चुअली क्या है कि एवरी टाइम जोन, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी फॉरेन कंट्री में कोई बंदा बैठा है, उसके साथ मीटिंग वगैरह फिक्स करनी है, तो फिर आप ये ओपन कर लीजिए, जिस भी कंट्री का है उसमें डिफरेंस दिखा देगा। देखिए जैसे अपने यहाँ इंडिया में 9:34 हो रहे हैं, ये उसके बाद ये नीचे वाली लाइन में USA का दिखा देगा। अब ये वाला, ये ग्रीन वाला लेके आना है आपको, ग्रीन वाला लेके आएंगे ना तभी पता चलेगा आपको। अभी देखिए USA में इस टाइम सुबह हो रही है। फिर उसके बाद है और नीचे आइए, ब्राज़ील में ये दोपहर के 1 बज रहे हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में शाम के 4 बज रहे हैं, जर्मनी में शाम के 5 बज रहे हैं, रसिया में शाम के 7 बज रहे हैं, और दुबई में शाम के 8 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सिंगापुर में आप देखिए कि रात के 12 बज रहे हैं, चाइना में रात के 12 बज रहे हैं, टोक्यो में रात के 1 बज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रात के 3 बज रहे हैं, न्यूजीलैंड में रात के मतलब सुबह के 5 बज रहे हैं। तो ये इस तरीके से टाइम डिफरेंस आपको पता चल जाता है और आप मीटिंग वगैरह फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।